हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडु मंत्रा। बच्चों, हम लोग जो अभी क्लास ले रहे हैं उसमें आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट 2021 की तैयारी करवाते हैं। ठीक, हम इससे पहले आपको 2-3 टॉपिक ले चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रिक फार्मूला। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी ले रहे हैं, इंडिसेस एंड सर्ट। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक एवं करनी। ठीक, तो घातांक एवं करनी आपको पता होगा। घातांक मतलब दैट मीन्स पावर की बात करते हैं हम लोग। ठीक, कि किसी भी नंबर को पावर क्या है। ठीक, और करनी का मतलब फ्रैक्शन पावर होना चाहिए। सिंपली आप ये मीनिंग समझ सकते हो। तो अब सबसे पहले आपको लॉ ऑफ इंडिसेस होना चाहिए पता कि क्या होता है। पहला टॉपिक आपको लॉ मतलब जानकारी होना चाहिए, लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घात के नियम। इंडिसेस यानी घात के नियम पता होना चाहिए। ठीक, घात के नियम क्या है, उसके बाद हम लोग सवाल के मुद्दा पे आएंगे। ठीक, घात के नियम क्या है। ठीक, पहला जो वैल्यू होता है यानी किसी भी नंबर के पावर, यानी ए मान लेते हैं कोई नंबर है, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है, जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, दुनिया में किसी भी नंबर के पावर 0 ए होता है, 1 होता है। ठीक, दूसरा जो प्रॉपर्टीज होता है यानी किसी भी नंबर के पावर अगर मान लो लिखा रहता है तो एम टाइप से लिखना है। जैसे मान लो किसी भी नंबर के पावर 5 है तो इसको 5 टाइम्स लिख देना, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। सिंपल सा पावर मतलब यही होता है, पावर मतलब यही मीनिंग होता है। ठीक, घात का मतलब होता है पावर, यानी किसी भी नंबर का पावर जितना है उतना टाइम्स आप लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, एग्जाम्पल जरा देखो, जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 3, इसका मतलब कितना हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8। सिंपल से मीनिंग है। ठीक, तो ये घात का दूसरा नियम है। तीसरा नियम पे हम लोग चलते हैं कि किसी भी नंबर के, ठीक, अगर कोई नंबर है मान लो a के पावर m है, अगर a के पावर m है इंटू a के पावर n है, इसका मतलब होता है बेस सेम होता है, यानी बेस मतलब होता है आधार। अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या होता है, एडिशन हो जाता है, यानी पावर जो है ऐड हो जाता है। जैसे a के पावर m प्लस n, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं 2 के पावर 5 है आप इंटू 2 के पावर 3 है, तो सिंपल सा मीनिंग है 2 के पावर 8 होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ये थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर हम लोग चलते हैं। फोर्थ नंबर, ठीक, अगर a के पावर m है और डिवाइड में a के पावर अगर n है, यानी बेस सेम है। यहाँ पे देखो बेस यहाँ क्या है a, अब पावर क्या है m, यहाँ बेस क्या है a और यहाँ पावर क्या है n, यानी बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, यानी m माइनस n। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं 5 के पावर 7 है और डिवाइड में अगर 5 के पावर 3 है, तो इसका मतलब होगा 5 के पावर 7 माइनस 3, यानी 5 के पावर कितना हो गया 4। आपको पता होना चाहिए 5 के पावर 4 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 125, सॉरी 625। ठीक, अच्छा 625, एक मिनट थोड़ा एरर हो गया था, 625। ठीक, इस तरह ये लॉ ऑफ इंडिसेस है दूसरा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। ठीक, चौथा नंबर ये प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 हो गया, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर कितना था 4 हो गया। प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे चलते हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 5, अगर कोई नंबर है मान लेते a बाई b के पावर अगर m है, तो आपको सिंपल अलग अलग कर सकते हैं, a के पावर m अपॉन b के पावर m कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मान लेते कोई नंबर है 5/3 के पावर 2, तो इसको सिंपल सा लिखते हैं 5 के पावर 2 अपॉन 3 के पावर 2, दैट मीन्स कितना होगा 25, 5 गुने 5 और 3 गुने 3 9, यानी 25/9 हो गया। कोई दिक्कत। छठा नियम, अगर कोई a बाई
बी है अब पावर में अगर -m है तो इसको लिख सकते हैं b/a के पावर m। ठीक, एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, मान लेते हैं 2/3 के पावर -4 है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 के पावर 4। आइए फिर प्रॉपर्टीज लगा तो अलग अलग कर सकते हैं, यानी 3 के पावर 4 अपॉन कितना 2 के पावर 4, दैट मीन्स 3 के पावर 4 कितना हो गया 81 अपॉन 2 के पावर 4 कितना होता है 16। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग चलते हैं। ठीक, इस टाइप का जितना भी प्रॉपर्टीज है मेन लॉ ऑफ इंडिसेस में ये होता है। अगर मान ले सॉर्ट की बात करते हैं तो मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे 7, अगर इंडिसेस एंड सॉर्ट यानी घातांक और करनी दोनों ले लेते हैं तो कैसा यूज करें लॉ ऑफ, अब इसको लिख सकते हो एक तरह से आप लिख सकते हो क्या लॉ ऑफ सॉर्ट, यानी लॉ ऑफ, ठीक, लॉज ऑफ सॉर्ट। ठीक, सॉर्ट्स यानी हिंदी में इसको बोलते हैं करनी, करनी के नियम, करनी के नियम। ठीक ठीक, सवाल लेके हम आएंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लो। मान लेते हैं एक में, इसी में देख लेते हैं। अगर किसी भी a के पावर, अगर ये m है, ये क्या है करनी, इसको नियम बोलते हैं। अगर इसके टोटल के पावर अगर n है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a के पावर n अपॉन m। ठीक, a के पावर n अपॉन m लिख सकते हो। दूसरा, अगर कोई नंबर है, मान लो √m है और a इंटू बी है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए इसमें a और b दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो √m a इंटू m b। ठीक, थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, हमें लगता है ठीक, m a इंटू m b। ठीक, लेकिन यहां होना चाहिए वेयर, जहां a, b ग्रेटर देन 0 है, 0 भी चलेगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तीसरा नियम, अगर मान लेते हैं कोई रूट में है, ठीक, डिवाइड में है a/b और m है, इसको अलग अलग कर सकते हैं ma अपॉन √m b, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम्पल तौर पर नेक्स्ट तीसरा, 3 नियम हो गया। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर देखते हैं। अगर कोई नंबर, ठीक, √m a के पावर अगर m है तो इसका मतलब होगा a हो जाता है, यानी दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू a के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर मान लेते हैं 5 नंबर में √m a, ठीक, और √n हो जाए, इसका रूट हो जाए 2 टाइम्स, यानी 2 3 4 टाइम्स हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं mna। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये था लॉ ऑफ करनी यानी सॉर्ट के नियम। ठीक, इसी तरह से आप किसी भी सवाल को, जब तक हम लोग सवाल नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो और तरीका कुछ और है, जैसे मान लेते सॉर्ट एंड मतलब इंडिसेस दोनों को अगर साथ ले लेते हैं तो कैसा फार्मूला बनता है। देखो, अगर किसी भी नंबर का बेस सेम रहे और पावर, बेस सेम रहे और पावर अलग रहे, तो बेस अगर सेम रहता है तो पावर का इक्वेटिंग कर देते हैं हम लोग, x = y हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये नियम है। दूसरा, अगर 6 7 नंबर, किसी भी नंबर का अगर पावर सेम है, अगर जैसे मान लो a के पावर x है इक्वल टू b के पावर x है, तब पर भी बेस इक्वल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किसी भी नंबर का बेस अगर सेम हो तो पावर का इक्वेटिंग हो जाता है, चाहे किसी भी नंबर का पावर अगर सेम हो तो बेस का इक्वेटिंग हो जाता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो जितना भी फॉर्मूला है आप राइट डाउन करो नोटबुक में, उसके बाद याद करो, और उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट इतना जो फॉर्मूला था उस सवाल को हम लोग एक सवाल के तौर पे देखते ताकि आपको जरा समझ में
आई की हो क्या रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, 3 के पावर अगर m-1 मान लेते हैं, 3 की पावर अगर m-1 प्लस 3 के पावर m+1 इजकल टू 810 है हो तो m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल सा। देखो अब अभी जस्ट बताएं कि माइनस में है तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन में, इसका मतलब क्या होगा सोल्यूशन जरा करते के दिखाते, एक सवाल आपको करके दिखाते तब ज्यादा समझ में आएगा। यानी 3 के पावर m-1 है, यानी 3 के पावर m और डिवाइड में लिख सकते हैं 3 के पावर 1। हम बताए थे बेस सेम हो तो पावर का सब्सट्रैक्शन होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस, इसे लिखते हैं 3 के पावर m इंटू 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पावर का बेस सेम है तो पावर का क्या होता है एडिशन होता है, तो बेस सेम था तो m प्लस n इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 810। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों में 3 के पावर m कॉमन दिख रहा है तो यहां से निकालो। 3 के पावर m अगर कॉमन दिख रहा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहां से बचा कितना 1/3 और प्लस यहां से बचेगा 3 इजकल टू 810। कोई दिक्कत यहां तक? अगर 3 के पावर m निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है तो डिवाइड में यहाँ 3 और 3 1 जा 3 और प्लस 3 3 जा 9। ठीक, इक्वल टू 810। ठीक जा, देखो यहाँ पे अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 3 के पावर m इंटू 9 प्लस 1 यानी कितना हुआ 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इजकल टू 810। वो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी यहां से हो जाएगा 3 के पावर m इक्वल टू 3 इंटू 3 के पावर 4 है ये 81 को क्या ले सकते हैं 3 के पावर 4, यानी ये क्या दिख रहा है 3 के पावर 5, यानी यहां से हो जाएगा आपको 3 के पावर m इक्वल टू 3 के पावर 5। अभी जस्ट बताए थे फॉर्मूला, अगर a के पावर x हो इक्वल टू अगर a के पावर अगर y हो तो फॉर्मूला होता है ax इक्वल टू y, यानी बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है इक्वेटिंग होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर का इक्वेटिंग हो जाता है। ठीक, यानी इक्वेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला है। यानी यहां से m इजकल टू कितना हो जाएगा 5, ये मेरा आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और लेते हैं तब ज्यादा समझ में आपको आएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं तब ज्यादा आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, ठीक, क्वेश्चन लेते हैं एक। ठीक, युगपत समीकरण टू के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 तथा 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक, हल ज्ञात करिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बताए थे किसी भी नियम में अगर बेस सेम हो तो पावर का इक्वेटिंग होता है, यानी 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक, अब तो बेस सेम है नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0। हम अभी बताएं कि किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है 1, यानी यहां से आपको लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस वाई 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर 0। देखो यहाँ पे बेस सेम है तब पावर का इक्वेटिंग कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन जरा देखो, यहां से क्या है 2 के पावर x प्लस वाई x माइनस है। ठीक, 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 2 है तो बेस सेम है तो पावर का क्या होता है इक्वेटिंग, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड लुप्तीकरण विधि, आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट क्या है
एक्स प्लस वाई इजकल टू 0 और एक्स माइनस वाई इजकल टू 2। लुप्तीकरण विधि में क्या है, अगर सेम साइन होता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट साइन होता है कहते हैं प्लस, तो वाई वाई कैंसिल, यानी प्लस कर रहे हैं तो 2x इजकल टू कितना हो जाएगा 2, यानी x इजकल टू कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू 0 है, यानी x इजकल टू माइनस वाई, यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगी आपको यहाँ से x इजकल टू, यानी y की वैल्यू चाहिए, x पता है आपको, तो माइनस एक्स इजकल टू वाई, यानी y इजकल टू कितना हो जाएगा -1। ये आपको आंसर हुआ। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपके पास कितना है, देखो x की वैल्यू कितना आई आपके पास 1 और y की वैल्यू कितना हुआ आपके पास -1। ठीक, इस टाइप के सवाल आप सोल्व कर सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं तब ज्यादा आपको समझ में क्लियर होगा कि लॉ ऑफ इंडिसेस का मतलब क्या हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको। ठीक, यदि 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इजकल टू a + b√3 हो तो b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं इसका, जरा देखते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिया है इसको रेशनलाइज कर दो। क्या दिया हुआ है 5 + 2√3 2√3 अपॉन 7 + 4√3। इस नंबर को रेशनलाइज यानी परमेयीकरण करो। परमेयीकरण मतलब 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3 इजकल टू दिया हुआ कितना a + b√3। कोई दिक्कत, परमेयीकरण से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो यहां से आपको नंबर होगा, देखो इसको इसके मल्टीप्लाई करो, परमेयीकरण का मतलब क्या हुआ, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौका 20। ठीक है, फिर -5 चौका सॉरी 7 पंचे 35 हुआ ना, 35 और 5 चौका 20 -20√3 प्लस 7 दूना 14√3 और -4 दूना 8, √3 × √3 3 होता है अपॉन। ठीक, ठीक, अब देखो इंटू √3 अब क्या a + b इंटू a - b, फॉर्मूला होता है a² - b²। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 4 चौका 16 48 डिवाइड में कितना हुआ, यानी a + b√3। अब देखो यहाँ पे 35 8 3 24, 35 में से 24 घटा दो, 6 5 11 हो जाएगा आपको 11, और 20 - 20 और प्लस 14 यानी कितना हुआ -6√3 इजकल टू कितना दिख रहा है a + b√3। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास दिख रहा है, देखो जैसे √3 के साथ b लगा हुआ है तो √3 के पास क्या लगा है 6, -6 a के साथ क्या लगा हुआ है 11, तो इसका मतलब हुआ यहां से आंसर आपको मिल जाएगा कितना a = 11 और b = कंपेयर करो √3 - 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस टाइप के सवाल आपको मिलेगा। कुछ सवाल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।